तो स्टूडेंट केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अ फेलो ट्रैवलर बाय एजी गार्डनर के लॉन्ग आंसर के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिड ऑथर बिगिन टू थिंक व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड अगेंस्ट हिज फेलो ट्रैवलर्स। इम्पॉर्टेंट है, जब लेखक ने स्वयं को अपने सहयात्री के विरुद्ध असहाय तथा मूर्ख पाया तो वह क्या सोचने लगा। और describe the behavior of the fellow traveler as depicted by A.G. गार्डनर। इम्पॉर्टेंट है, A.G. गार्डनर के वर्णन के अनुसार सहयात्री के व्यवहार का वर्णन कीजिए। आंसर, द राइटर वाज ट्रैवलिंग बाई ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। ही वाज ऑल अलोन इन द कंपार्टमेंट। Soon he found that he had a fellow traveler. It was a mosquito. First it sat on his nose. It was the first offense of the fellow traveler. The writer flicked him off his nose. The fellow traveler made a tour of the compartment, the windows and the light. He again came over the neck of the writer. The writer flicked him off again. He escaped away, came again and sat on the back of the writer's hand. He had already warned the fellow traveler twice. The third attack on the back of his hand was intolerable to him. He charged the fellow traveler with vagrancy, public nuisance, without ticket, travelling, and gave him death sentence. He then gave a deadly blow, but the mosquito dodged it. The angry and insulted writer followed the fellow traveler everywhere in the compartment. He tried to kill him with his newspaper, but the fellow traveler saved himself skillfully every time as an expert matador. Thus the fight between the writer and the mosquito was very interesting. Feeling tired and helpless, the writer changed his mind. He gave up the idea of killing his fellow traveler. He developed a new kind of human relationships with the mosquito, his fellow traveler. The fight ended in peace. लेखक रेलगाड़ी के द्वारा लंदन से मिडलैंड के एक नगर की यात्रा कर रहा था। वह रेल के डिब्बे में अकेला था। शीघ्र ही उसे पता चल गया कि उसका एक सहयात्री भी था। वह एक मच्छर था। पहले तो वह उसकी नाक पर बैठ गया। यह वह सहयात्री का पहला हमला था। लेखक ने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। सहयात्री ने रेल के डिब्बे, खिड़कियों और बत्ती का एक चक्कर लगाया, फिर लेखक की गर्दन के ऊपर आ गया। लेखक ने उसे फिर उड़ा दिया, फिर कूद कर अलग हट गया, फिर आ गया तथा लेखक के हाथ के पीछे भाग पर बैठ गया। वह सहयात्री को पहले ही 2 बार चेतावनी दे चुका था। उसके हाथ के पिछले भाग पर वह तीसरा हमला उसकी सहनशीलता से बाहर की बात थी। उसने उस सहयात्री पर आवारागर्दी, जनता को परेशान करना, बिना टिकट यात्रा करना आदि आरोप लगाए और उसे मृत्युदंड सुना दिया। फिर उसने एक खतरनाक प्रहार किया, किंतु मच्छर उससे बच गया। क्रोधित व अपमानित लेखक ने रेल के डिब्बे में सब तरह सहयात्री का पीछा किया। उसने उसे अखबार से मार डालने की चेष्टा की, किंतु सहयात्री ने बार बार एक कुशल मैटाडोर की भांति अपने को बचा लिया। इस प्रकार लेखक व मच्छर की लड़ाई बहुत रुचिकर थी। थक जाने पर व मजबूर हो जाने पर लेखक ने अपना मन बदल लिया। उसने अपने सहयात्री को मार डालने का विचार त्याग दिया। उसने मच्छर अर्थात अपने सहयात्री के प्रति एक नए प्रकार का मानवीय संबंध पैदा कर लिया। लड़ाई शांति में बदल गई। क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द थिंग्स दैट द ऑथर थॉट ही कुड डू व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन इन द कंपार्टमेंट। जब लेखक ने अपने को रेल के डिब्बे में अकेला पाया तो क्या क्या कर सकने की बात उसके विचार में आई, इसका वर्णन एक पैराग्राफ में करिए। और व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर A.G. गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द रेलवे कंपार्टमेंट।
एजी गार्डनर के अनुसार एक रेल के डिब्बे में अकेले होने की सुखद स्वतंत्रता की क्या भावना हो सकती है? आंसर, मिस्टर एजी गार्डनर was traveling in an evening train. As the train had left the outer ring of London, the author was alone in the compartment. On finding himself alone in the compartment, a strange sense of freedom prevailed upon the author. He thought he could do anything in the compartment because there was none else to check him. For example, he could talk to himself at the top of his voice. He could quarrel with anyone and make him roll in the dust with no fear of revenge. He could also stand on his head, sing or dance, play golf, play marbles, open a window or all of them, close a window or all of them. He could close any seat to sit or could lie on the cushion without breaking any law. श्री एजी गार्डनर शाम की एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। जब रेलगाड़ी ने लंदन की बाहरी सीमा पार की तो वह अपने डिब्बे में अकेले रह गए। रेल के डिब्बे में अपने को अकेला पाकर लेखक के ऊपर आज़ादी की एक विचित्र भावना छा गई। उसने सोचा कि वह डिब्बे में कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। उदाहरण के लिए, वह किसी से भी चिल्ला कर बातें कर सकता था, वह किसी से भी झगड़ा कर सकता था और बिना कोई बदला लिए जाने के भय के उस व्यक्ति को धूल चटा सकता था। वह सिर के बल खड़ा हो सकता था, गा या नाच सकता था, गोल्फ खेल सकता था, कंचे खेल सकता था, एक या सारी खिड़कियां खोल सकता था, एक या सारी खिड़कियां बंद कर सकता था। वह अपनी पसंद की किसी सीट पर बैठ सकता था या किसी भी कानून को तोड़े बिना बैठने वाली गद्दियों पर लेट सकता था। Eternity means अनंत. The mathematician hold that the parallel lines meet an eternity. Jaunt means छोटी यात्रा. Impertinence means बदतमीजी. Repose means विश्राम. Tolerably means सह लेने लायक. Vagrant means आवारागर्दी. Corpse means लाश. Prestige means सम्मान. Interrupted means साहसी. इंटरप्रेट मीन्स साहसी. लीजरली मीन्स धीरे धीरे. लिंगर्ड मीन्स रुका रहा. लिबर्टी मीन्स आज़ादी. लीथल मीन्स जान से मार डालने के लायक भयंकर. रिप्रीव मीन्स सज़ा को टाल देना. मैग्नैनिमिटी मीन्स उदारता. ऑनर मीन्स सम्मान. आवर प्रेसिडेंट वाज रिसीव्ड इन चाइना विद ऑल स्टेटली ऑनर. OWNER ऑनर मीन्स किसी वस्तु का स्वामी. VAIN बैन मीन्स व्यर्थ. BEIN बैन मीन्स खून की नीली नस सिरा. DIE डाई मीन्स मरना. DYE डाई मीन्स रंगवा लेना. HEAR हियर मीन्स सुनना. HERE हियर मीन्स यहाँ. HEART हार्ट मीन्स दिल या हृदय. HART हार्ट मीन्स हिरण. नाइट NIGHT नाइट मीन्स रात. KNIGHT नाइट मीन्स योद्धा. PALE पेल मीन्स हल्का पीला. PAIL पेल मीन्स बाल्टी. OFF ऑफ मीन्स दूर. OF ऑफ मीन्स काकी के. मीट मीन्स MEAT मीट मीन्स मांस. MEET मीट मीन्स मिलना. HEAD हेड मीन्स सिर. HAD हेड मीन्स हैव ऑब्लिक का पास्ट टेंस पास में था. इंट्रेपिड मीन्स फियरलेस. मैग्नैनिमस मीन्स लार्ज हार्टेड. रिसेंट मीन्स फील ऑफेंडेड. लीथल मीन्स डेडली. इंसोलेंट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल. मैनिफेस्ट मीन्स क्लियर. डेरिजन मीन्स मॉकरी. सिनोनिम्स: सीजिंग का होल्डिंग होगा. क्लोज्ड का शट. रेस्पेक्टेबल का ऑनरेबल. लार्ज का बिग. हियर का लिसन. डिजायर का वांट. हिंड्रेंस का ऑब्स्टेकल. रेगुलेशन का रूल्स. अफेक्शन का इमेजाइन. मैनी का सीवरल. ऑब्लिगेशन का थैंकफुलनेस. डॉज्ड का DUPED ड्यूप्ड. इनफ का सफिशिएंट. डिस्टेंट का फार. एंटोनिम्स: लास्ट का फर्स्ट. स्टॉप का मूव.
इन्फिनिटली का फिनिटली, इनटॉलरेबल का इनटॉलरेबल, एलाइटेड मीन्स एलाइटेड का बॉर्डर्ड, आउटर का इनर, प्लीजेंट का अनप्लीजेंट, लाइबर्टी का स्लेवरी, ओपन का क्लोज, ऑर्डनरी का बॉन्डेज, राइट का स्पेशल, राइट का रॉन्ग, ओपन का क्लोज, ऑर्डनरी का बॉन्डेज, राइट का स्पेशल, राइट का रॉन्ग, काम का नॉइजी, नथिंग का समथिंग, अटैक का डिफेंड, टीच का लर्न। नाउन से एडजेक्टिव बनाना, लेंथ से लॉन्ग होगा, मैग्नैनिमिटी का मैग्नैनिमस होगा, इम्पर्टिनेंस का इम्पर्टिनेंट होगा, सुपीरियोरिटी से एडजेक्टिव सुपीरियर होगा, स्विफ्टनेस से स्विफ्ट होगा। वर्ब से नाउन बनाना, रेगुलेट का रेगुलेशन होगा, लाफ से लाफ्टर होगा, सपोज से सपोजिशन, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, डिसाइड से डिसीजन, कंडेम से कंडेमनेशन, कंप्लीट से कंपटीशन, डाई से डेथ, ऑब्लाइक से ऑब्लिगेशन, एंजॉय से एंजॉयमेंट, विदड्रॉ से विड्रॉल, इन्वेस्टिगेट से इन्वेस्टिगेशन। वर्ब से नाउन बनाना, अंडरस्टैंड से अंडरस्टैंडिंग होगा, थिंक से थॉट होगा, फ्री से फ्रीडम होगा, ह्यूमिलिएट से ह्यूमिलिएशन, पसेस से पजेशन, रिसेंट से रिसेंटमेंट, प्लीज से प्लीजर, एंजॉय से एंजॉयमेंट, बिगिन से बिगिनिंग, रिकॉग्नाइज से रिकॉग्निशन। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।